नमस्कार। आप देख रहे हैं मालवा फर्स्ट न्यूज। 10 साल से न्याय की दरकार लगा रही थी बुजुर्ग महिला। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने दिलाया मौके पर पहुंच कब्जा। भाव विभोर होकर बोली पीड़ित, कलेक्टर आज मेरे सिर मोड़ बनकर आए। प्रशासन गांव की ओर विशेष अभियान के तहत नीमच जिले में संवेदनशील और त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई का एक प्रेरक उदाहरण सामने आया है। केलुखेड़ा गांव की बुजुर्ग महिला को 10 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार न्याय मिल गया। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की तत्परता से महिला के चेहरे पर वर्षों बाद राहत और मुस्कान लौटी। कैलूखेड़ा निवासी बुजुर्ग महिला सोहनबाई मेघवाल ने बताया कि उन्होंने करीब 10 वर्ष पूर्व गांव के ही व्यक्ति से जमीन खरीदी थी। जमीन की रजिस्ट्री सहित सभी वैध दस्तावेज उनके पास होने के बावजूद दबंग व्यक्ति द्वारा उन्हें लगातार कब्जा नहीं दिया जा रहा था, जिससे वे वर्षों से मानसिक और सामाजिक पीड़ा झेल रही थीं। प्रशासन गांव की ओर विशेष अभियान के दौरान जैसे ही यह मामला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के संज्ञान में आया, उन्होंने बिना किसी देरी के स्वयं मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसडीएम संजीव साहू एवं राजस्व अमले की उपस्थिति में पूरी विधिक प्रक्रिया के तहत बुजुर्ग महिला को उसकी जमीन का कब्जा दिलवाया। कार्रवाई के बाद सोहनबाई भावुक हो उठी। उन्होंने कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और प्रशासनिक अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा न्याय मिला है। गौरतलब है कि 22 दिसंबर से शुरू हुए प्रशासन गांव की ओर विशेष अभियान के तहत नीमच जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व से जुड़े मामलों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ग्रामीणों 3 की समस्याएं सुनी जा रही हैं और तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने विभिन्न गांवों में स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। बच्चों से संवाद कर उनकी पढ़ाई की जानकारी ली और ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। राज्य शासन के निर्देशानुसार हम लोग प्रशासन गाँव की ओर अभियान चला रहे हैं, जिसमें जो हमारे विभिन्न विभाग हैं उनके द्वारा गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी की तरातमे में आज हम जो हमारी अभी जो गांव है केलूखेड़ा है उसमें मेरे द्वारा स्वयं यहाँ पे देखा गया कि एक महिला को कई सालों से कब्ज़ा नहीं दिया गया था अनाविदा गण द्वारा, तो मौके पे उनको उनके प्लॉट का कब्ज़ा दिलाया गया है। इसी के साथ-साथ हम सभी पंचायतों में राजस्व के कैंप लगा रहे हैं। इनमें जितने भी हमारे मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ जिनकी भी कोई राजस्व से संबंधित समस्या है, चाहे वो अतिक्रमण संबंधित हो, रास्ते विवाद संबंधित हो, नामांतरण बँटवारा, फौती नामांतरण संबंधित हो, वो सब अपने आवेदन दे सकते हैं और हमारा पूरा राजस्व प्रशासन इसमें लगा हुआ है कि सभी का समय सीमा में निराकरण करते हुए सबको लाभ प्रदान किया शिक्षा जाएगा। और चिकित्सा को लेकर भी आप लगातार स्कूलों में जा रहे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या कुछ जिले को लेकर आगामी आपकी तैयारी और किस तरह काम किया जा रहा है? अ, चिकित्सा से संबंधित ये है, हमारी प्राथमिकता ये है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं उनका इम्यूनाइज़ेशन हो जाए, महिलाएँ जो गर्भवती हैं उनका इम्यूनाइज़ेशन हो जाए, तो कोई भी बच्चा इम्यूनाइज़ेशन से ना छूटे। इसके साथ-साथ सभी का गर्भवती महिलाओं का एएनसी चेकअप हो और जो भी इसके साथ-साथ हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अन्य बीमारियाँ हैं, उसकी भी स्क्रीनिंग चल रही है। इसी के साथ-साथ जैसे हमारे जो हेल्थ कैंप्स हैं वो भी हर एक पंचायतों में लग रहे हैं। तो जिन भी लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ है, उनकी जाँच कराई जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि आपको डायबिटीज़ है और उनकी तत्काल से उनकी दवाइयाँ चालू की जा रही है, ताकि इस जो बीमारियाँ हैं उनसे संबंधित जो भी लोग हैं उसका वो उपचार करवा सकें।